पार्टी हमेशा कंफ्यूज रहती है कि उसको अपना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना पैसा बैंक में एफडी में डालें, शेयर मार्केट में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, गोल्ड में डालें, प्रॉपर्टी में डालें। और रेगुलर पॉलिसी देखिए वो लेगा नहीं। और आप अगर उसको सिंगल प्रीमियम सिर्फ कमीशन की वजह से नहीं देंगे तो इसमें आप ही का लॉस है, कि आप नहीं तो कहीं और से सही वो इन्वेस्टमेंट तो करेगा। तो अपने क्लाइंट को अपना बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप उसको हर तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करें। अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप अगर उसको डिटेल से बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के फायदे क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है वो इस प्रोडक्ट को हमेशा हाँ ही कहेगा, ना कहने का कोई सवाल इस प्रोडक्ट में है नहीं। देखिए इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि इसके अंदर एक लाइफ कवर है, मार्केट बेस्ड रिटर्न है, सिर्फ सिंगल टाइम इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है? मिनिमम 1.25 लाख इन्वेस्ट कर सकती है पार्टी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल ऑफ 10,000 है, डिपेंडिंग अपॉन हीज इनकम। हमारे पास हम कितना ही इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? हम पार्टी को 1.25 गुना कवर भी कर सकते हैं इसके अंदर, और 10 टाइम्स भी कवर कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई 35 साल का पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है 5 लाख रुपए, तो हम उसको 6,25,000 का कवर भी दे सकते हैं और पूरा का पूरा 50 लाख का भी कवर दे सकते हैं। तो ये उसके जरूरत के हिसाब से है। यहाँ उसको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा क्योंकि हमने 10 टाइम्स कवर दिया है। यहाँ टैक्सेबल मिलेगा बट एट द सेम टाइम रिटर्न कंपेरेटिवली यहाँ ज्यादा हो। तो दोनों ही अपने आप में अच्छे ऑप्शन है। पार्टी की नीड के हिसाब से जैसे जहां पार्टी सेटिस्फाई होती है हम वो प्रोडक्ट्स को वहां दे सकते हैं। इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला कि इसके अंदर कितना इन्वेस्ट होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एलआईसी अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए में 1.25 लाख इसलिए नहीं लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर 2 लाख रुपए एलआईसी में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर से 3.3% का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगता है। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ ऐसा हम ही लोग नहीं लगा रहे, जहां भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है वहां प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगते हैं। हो सकता है इससे थोड़ा कम लगे, बट एट द सेम टाइम जो पैसा हम प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का ले रहे हैं वो हम उनको रिफंड करते हैं। किस तरीके से करते हैं आपको बताएंगे। पर आप ऐसे समझिए कि हमने 3.3% का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लिया जो हुआ 6,600 रुपये। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का उसका जो यूनिट हमने परचेज किया। यूनिट कैसे परचेज करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने एनएवी सुना होगा कि आज निवेश प्लस का एनएवी 21 रुपये चल रहा है मान लीजिए। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,93,400, हम इसको 21 से डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट हमारे पास आएगा विच इज इक्विलेट टू यूनिट, जो भी आएगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये यूनिट्स हमारी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे। अब इस यूनिट्स ये यूनिट्स हमारे पास हैं। एनएवी ग्रो करेगा। आपने देखा होगा निवेश प्लस 10 रुपए के एनएवी पे आया था, आज 21 पे आ गया। अब मान लीजिए 41 होगा तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी की वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिख जाएगी। तो इसमें बहुत ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम है। हमें ऐसा नहीं है कुछ किसी से छुपाना है। आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जब आपकी नॉलेज में होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए निवेश प्लस में क्या है, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड, जिसके अंदर पार्टी की नीड के हिसाब से, पार्टी के एपेटाइट के हिसाब से, उसके रिस्क टेकिंग फैक्टर के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अग्रेसिव जो है वो ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड के अंदर मेजोरिटी ऑफ अमाउंट इक्विटी में लगता है। इसी तरीके से सबसे सेफेस्ट अगर हम देखेंगे तो वो बॉन्ड फंड है। बॉन्ड फंड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। उसकी परसेंटेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कुछ और चीजें जो देखने वाली है जैसे पार्शियल विड्रॉल, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आप इस सेगमेंट को समझिए कि ये कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न लें। आप ऐसे समझिए कि स्टार्टिंग में 90s के अंदर ना स्टॉक मार्केट को एकदम गैम्बलिंग के तरीके से देखा जाता था, कि स्टॉक मार्केट मींस पर्सन गैम्बलिंग कर रहा। लेकिन धीरे 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 पिक्चर इसकी ना बहुत क्लियर होती चली गई। मतलब स्टिल उसको 2000s में
थोड़ी सी लोगों के बीच में मतलब क्यूरियोसिटी जगी कि यार क्या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है क्या है नहीं, लेकिन लोग 50-50 ही थे। बट स्टिल फेयर वॉज देयर। बट 2010 में लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन एक अपॉर्चुनिटी है जहां वेल्थ बनती है। और बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर हम देखें ना, 2020 में आपने देखा होगा कि मासिस रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में उतर गया, जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे पैसा लगाना स्टार्ट किया और पैसा ग्रो किया। तो कहीं ना कहीं ये उनको लगा कि यार यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को कई क्लाइंट ऐसे मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हमें तो सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, रिटर्न के लिए तो वही एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, लेकिन आप उनको बता सकते हो कि हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां रिटर्न अच्छा है। आप अब ऐसे समझो कि अगर आप बात करोगे किस चीज के बारे में, कि एलआईसी का ये प्लान, बोनस, टर्म, और क्लाइंट सोच रहा है कि नहीं मुझे तो सीजीआर देखना है, आईआरआर देखना है, रिटर्न देखना है, इन्वेस्टमेंट देखनी है और मार्केट देखनी है, तो आप और उसके बीच में ना बड़ा गैप आएगा। आप प्रोस्पेक्ट जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे ना वो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे, गैप क्रिएट हो जाएगा। सो आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे कस्टमर जिनको आप हमारे निवेश प्लस से सेटिस्फाई कर सको। उनको आप नॉलेज दीजिए, उनको बताएंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, एलआईसी के पास भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको इंश्योरेंस भी दे रहा है प्लस मार्केट बेस्ड रिटर्न भी दे रहा है। तो ये चीजें अगर आप नहीं उन तक लेके जाओगे तो नहीं पहुंचेंगी। आप ही का काम है उनको अवेयर करना, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा अपने क्लाइंट को एक अच्छा सजेशन देता है। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने क्लाइंट को सेगमेंटाइज कीजिए, जो आपका क्लाइंट मार्केट की तरफ रुझान रख रहा है उसको ये प्रोडक्ट सेल करना आप ही की जरूरत है। अगर वो खुद स्टार्ट हो गया और उसने कुछ दूसरा एडवाइजर पकड़ लिया तो आप फिर उसको नहीं टैकल कर पाएंगे। आप ऐसे समझिए कि आरबीआई का डेटा ये कहता है कि लोग अब जो है बैंकों से पैसा भी निकाल कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो बैंकों में ही पैसा रखना बंद कर रहे हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड कीजिए कि ऐसे प्रोडक्ट एलआईसी के पास हैं जहां आप मार्केट बेस्ड रिटर्न ले सकते हो। तरह रिटेल इन्वेस्टर की मार्केट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप ये देखिए 27% जो है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एचएनआई सेगमेंट अलग है, बैंक और एफआईआई अलग है, कॉर्पोरेट अलग है। ये भी एक बड़ा सेक्टर उभर के आ रहा है कि लोग अपने आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए जैसे आपको कई लोग बोलेंगे कि यूलिप जो है वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी कॉस्टली है। बट अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने आपको बताया 3.3% जो है वो एलआईसी का यूलिप लेता है। ये भी तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं जो प्राइवेट वाले ले रहे हैं। तो ये हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम ज्यादा ले रहे हैं। ये आपको आपके क्लाइंट को समझाना है कि ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है वो हर जगह है। हम बता के डिडक्शन करते हैं, वो लोग बिना बताए करते हैं। और हमारे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है या प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, उसके अवज में हम गारंटीड एडिशन भी पार्टी को देते हैं, जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आए तो आपको हिचकना नहीं है। मैं मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का माध्यम ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो इंडिविजुअली मेरे से बात कर सकता है। देखिए, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मार्केट से कभी भी रिटर्न नहीं निकाल सकता, ये बात बहुत क्लियर है। क्यों क्लियर है, आप ये मान के चलिए, अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसकी हमेशा नजर होती है कि कब मेरा पैसा ऊंचा, कब बढ़ा, कब घटा। और वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस होके हमेशा लॉस बुक करके पैसा निकाल लेता है। लॉक इन जो एलआईसी की पॉलिसी है वो इसीलिए, ताकि क्लाइंट जो है वो थोड़ा डर के पैसा बाहर ना निकाले और 5 साल में उसका पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाए। और 5 साल का लॉक इन इसलिए दिया है ताकि क्लाइंट होपलेस ना हो और इमीडिएट सरेंडर ना करे। और देखो एक चीज और है, हम कहते हैं कि ये जो इंडेक्स पॉलिसी है वो इंडेक्स को ही फॉलो करती है तो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती।
निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। बट एलआईसी के पास ऐसे टूल्स हैं, स्मार्ट अल्फा, जो बीट करती हैं निफ्टी 50 के रिटर्न को, उससे ज्यादा रिटर्न देती हैं। तो ऐसा कहना सही नहीं है, एलआईसी अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न पार्टी क्लाइंट को देती है। अब इंडिविजुअल अगर हम बात करें, कोई निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको मिनिमम, अगर एक कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है, ये मतलब अगर मान के चलिए, अगर उसे एक स्टॉक लेना है फ्रॉम ऑल दिस 50 कंपनी, अगर 50 कंपनी में से स्टॉक लेना है ना उसे, एक एक शेयर भी लेना है, तो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगेगी वो 1,09,000 रुपए की लगेगी, तब उसको एक एक स्टॉक मिलेगा। लेकिन एलआईसी के थ्रू वो इंडेक्स फंड में 2500 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है एलआईसी के साथ। अब मैं बात कर रहा था चार तरह के फंड एलआईसी जो है वो होल्ड करता है, किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ फंड, सॉरी बॉन्ड फंड जो है, जिसके अंदर 60% जो है वो बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। 40% जो है ना, वो मनी मार्केट, विच मीन्स कि एक साल में उधारी दी जाएगी और एक साल के अंदर वो रिटर्न देगा। तो यहाँ 0% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे सेफेस्ट चाहिए, तो हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं पार्टी। अगर पार्टी बोलती है कि नहीं मुझे थोड़ा सिक्योर चाहिए, तो बॉन्ड में 45% रहेगा सिक्योर फंड में, 40% जो है वो मनी मार्केट में रहेगा, और 15 to 45% जो है वो आपका इक्विटी में रहेगा। इसी तरीके से बैलेंस में 30% बॉन्ड, 40% जो है मनी मार्केट, और 30 to 70% जो है इक्विटी। अब ये ग्रोथ सेगमेंट जहां हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न मिलता है पार्टी को, वहां 20% बॉन्ड में रहता है सिर्फ, और मनी मार्केट में हम 40% तक जा सकते हैं। इक्विटी में 40 to 80% के बीच में हमेशा हमारा पैसा रहे, तो ग्रोथ के चांसेस भी सबसे ज्यादा यही है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 3.3%। ऑनलाइन में ही थोड़ा सस्ता पड़ता है, बहुत सारी कॉस्ट बचती है एलआईसी को, तो वो थोड़ा सस्ता भी देते हैं, 1.5% पे दे देते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ कोई कमीशन नहीं पे होता एजेंट्स को, यहाँ कमीशन है इसलिए थोड़ा ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम आपकी सर्विसेज भी होती हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस देखिए तब तक होते हैं जब तक सम अश्योर्ड को क्रॉस नहीं करता है। जो आपकी फंड वैल्यू है वो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। अब ऐसे समझिए निवेश प्लस क्यों अपने आप में ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आप ऐसे समझिए, अगर आपने किसी को 1.25 लाख रुपए की पॉलिसी दी, जिसका 1.25 गुना कवर हो जाता है आपका, या फिर मैं तो 10 टाइम्स देख लेता हूँ, 12,50,000। अगर पार्टी इन्वेस्टेड रही मान लीजिए 5 साल, या फिर 5 साल क्यों मैं बोलूं, 5 मंथ मान लीजिए 5 मंथ इन्वेस्टेड रही, और इन केस ऑफ डिमाइस, चाहे उसके फंड की वैल्यू लाख रुपए है, लेकिन अगर उसका डिमाइस होता है तो एलआईसी उसको 12,50,000 रुपए। ये तो रहा डेथ कवर। अगर उसका डिमाइस हो जाता है, 10 टाइम्स कवर हमने दिया है, तो 1.25 गुना दिया है, तो ये 1,56 समथिंग हो जाता है, वो मिल जाएगा अगर उसका फंड वैल्यू कम है तो। लेकिन अगर फंड वैल्यू जो है वो मान लीजिए 15 लाख हो गई है उसकी, कुछ समय के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अगर 15 लाख रुपए वैल्यू हो गई है, 10 साल बाद वैल्यू हो गई है, और तो उसको जो है हाइयर ऑफ बोथ, या अगर या उसकी फंड वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो मिलेगा, अगर ये सम अश्योर्ड ज्यादा है तो वो मिलेगा, अगर 15 लाख हो गई तो 15 लाख मिलेगा। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। पार्टी के पास एक अट्रैक्टिव ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, 6th ईयर ऑनवर्ड अगर वो चाहे, उसको किसी थोड़े पैसे की जरूरत है, तो आप तो 15% ऑफ फंड वैल्यू वो निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए उसके फंड की वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो वो छठे साल से लेके 10वें साल तक हर साल 15%, यानी कि 75,000 रुपया हर साल निकाल सकता है जरूरत पड़ने में। सरेंडर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर उसको सरेंडर नहीं करना, उसको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे, तो ये हर साल वो 75,000 रुपया उस पॉलिसी में से निकाल सकता है। ये वैल्यू एनहेंस हो जाती है 11वें से 15 साल के बीच में, 15वें साल के बीच में वो 20% ऑफ फंड वैल्यू हर साल निकाल सकता है। अगर मान लीजिए वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, 16 से 20 साल तक वो 25% ऑफ फंड
निकाल सकता है, और 21 से 25 पे वो 30% निकाल सकता है। तो पार्टी की नीड के हिसाब से वो विड्रॉ कर सकती है। गारंटीड एडिशन देखो, अप टू 25% तक का गारंटीड एडिशन एलआईसी निवेश प्लस पर देती है। कैसे देती है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा चार्ट है आप लोगों के समझने के लिए, तो इसको तो जरूर समझिए आप ना। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, जैसे मैंने इसमें सिंपल 1 लाख रुपीज का एग्जांपल लिया, कि अगर पार्टनर ने 2020 में लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और हमने सिंपल फैक्टर रखा कि 8% के हिसाब से उसका पैसा ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, अलोकेशन चार्जेस 3.3%, ये एलआईसी ने ली। वैल्यू जो है उसकी वो 1.25 लाख का कवर दिया, और मोर्टेलिटी चार्जेस 165 रुपये। उसकी फंड वैल्यू हो गई 8% के हिसाब से ग्रोथ हुई, एंड तक जाते जाते 1,04,000। अब जो नेक्स्ट ईयर है, यहाँ एलोकेशन चार्जेस तो खत्म, इसके बाद कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। और ये मोर्टेलिटी चार्जेस चलते रहेंगे तब तक जब तक उसकी फंड की वैल्यू समर शॉर्ट से ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे यहाँ वैल्यू हो गई 1,31,000 रुपये, तो उसके मोर्टेलिटी चार्जेस लगने भी बंद हो। और हमने 8% की ग्रोथ के हिसाब से देखा, उसका 1 लाख रुपया 5 साल के अंदर ये बन गया। ये हमने, चलिए अब तक हमने बात की कि प्रोडक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप इस प्लान को समझे हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइंट के आगे किस तरीके से इस प्लान को प्रेजेंट करना है। चलिए, अब तक जो हमने बात की वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की है, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो कैसे क्लाइंट को प्रेजेंट करना है प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं वो 7 स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप निवेश प्लस को क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को बताइए कि अपनी मनी आइडियली बैंक में रख के छोड़ने से अच्छा है कि आप ये प्रोडक्ट लें। क्यों लें? आप उसको बताइए कि अगर आप 6% पर एफडी करते हैं और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 60,000 रुपये आपको मिलता भी है, तो वो आफ्टर टैक्स 42 रह जाता है। बट अगर 6% का अगर हम इन्फ्लेशन भी लेके चलें, तो उसकी वैल्यू जो रह जाएगी सिर्फ 22,000 रुपये रह जाएगी। दैट मीन्स कि अगर 10 लाख रुपए कोई आज इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल के लिए, और इन्फ्लेशन 6% के रेट से चल रहा है, तो 20 साल के बाद 10 लाख रुपए की रियल वैल्यू जो होगी वो 3,10,000 रुपये होगी। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहो तो पैसा 6% पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म में 10 से 15% की रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मनी तो सेम दिखेगी कि वो तब भी 10 था अब भी 10 है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर जो है ना, वो कम हो जाएगी। तो आपके ऊपर हम डिसीजन छोड़ते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बताने के बाद आप उसको एक चीज और दिखा सकते हो कि आप एक डिजायर क्रिएट करो उसके अंदर ना, कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की। साथ ही साथ हम इंश्योरेंस कवर तो दे ही रहे हैं, जो सबसे जरूरी चीज है, कि आपको रिटर्न भी मिल रहा है मार्केट बेस्ड, और इंश्योरेंस भी मिल रहा है। टैक्स भी मैनेज किए जा सकते हैं। इसका प्रीमियम जो है, अगर कोई मान लीजिए 1.25 गुना कवर भी ले रहा है, तो 80C में वो रिबेट ले सकता है। और अगर 10 टाइम्स ले रहा है, तो 1010D में भी वो इस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, कि अगर चाहे 10 टाइम कवर हो या 1.25 गुना कवर हो, अगर डेथ क्लेम आता है तो जो पैसा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। ये भी एक अपने आप में पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया आपको, कि आप इसमें स्विचिंग कर सकते हो। आपको कभी लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है, तो आप ग्रोथ फंड से स्विच कर सकते हो बॉन्ड फंड में, सिक्योर फंड में। ऐसा आप साल में 4 बार कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस पॉलिसीज का रेफरेंस लेके, 2-4 पॉलिसी का एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। आप बात कर सकते हो मेरे से कि सर मुझे 2-4 एग्जांपल्स दे दो जहां हम पार्टी को दिखा सकें, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप फिर उसके आगे क्या प्रेजेंट कर सकते हो, आप एलआईसी का देखो, अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है एलआईसी की। आप बोल सकते हो कि किसी को अगर अग्रेसिव ग्रोथ चाहिए तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगर कोई
ट्रस्ट का सिंबल है तो वो एलआईसी है। और निवेश प्लस जो है ना, वो दोनों ही चीजों को टैकल कर रहा है। वो आपको ग्रोथ भी दे रही है और ट्रस्ट, दोनों की शील्ड एलआईसी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ट्रस्ट के लिए लोग एलआईसी को देखते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए प्रोडक्ट एलआईसी के पास ऑलरेडी है। तो यहां से आप चीजें एनकैश कर सकते हो। जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं लोग, वो एलआईसी को करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको बता सकते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट भी एलआईसी में है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देते हैं, मार्केट बेस्ड रिटर्न देते हैं। सिंपली देखो, आपको पार्टी को कभी भी जब प्रोडक्ट समझाना है ना, तो उससे ना एनएबी की बात करनी, ना यूलिप, ना लोकेशन, ना मोर्टेलिटी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको पार्टी से क्या बात करनी है कि देखो, इसके अंदर चार तरह के फंड हैं, आप उसमें बॉन्ड फंड में भी जा सकते हो जहां सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप बैलेंस में भी जा सकते हो, आप सिक्योर में भी जा सकते हो, या आप ग्रोथ में भी जा सकते हो। इट्स टोटली आप अप टू यू। हाई रिटर्न लेने तो आप ग्रोथ में जाओ। अगर आपको मतलब 8% ठीक लगता है तो आप बैलेंस में चले जाओ। और आपको बिल्कुल गारंटेड रिटर्न चाहिए कि नहीं, मुझे तो भाई एकदम फिक्स गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो आप 6% तो यहाँ ये भी दे देगा आपको बॉन्ड। तो ये चॉइस उसके आगे आप रख सकते हो, क्लाइंट के आगे ना। अब आप उसको देखो, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत करो, उसको विजन दिखाओ कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए काम आ सकता है, आपके खुद की पूरी फैमिली के लिए एक फंड क्रिएट कर सकता है फॉर स्ट्रॉन्गर टुमारो। आपको, आप एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हो, आप एक वेल्थ क्रिएटेड छोड़ के जा सकते हो अपनी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए। तो और कभी भी देखो, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना भी ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम लोगों के पास इतना आइडियल मनी जो बैंक में पड़ा है, जिसपे 4% 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टियों को, जो सेविंग में पड़ा है, उसको आप यहाँ पर ला सकते हो। ये एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जिस पार्टी से आप बड़ा चेक ले आओगे ना कभी भी, वो कभी छोटे के लिए आपको मना नहीं करेगी। जिस पार्टी का 10 लाख रुपए आपने लगा रखा है, उससे बोलोगे ना कि सर एक पॉलिसी और जिसमें आप 25-30 हजार रुपए साल का दे दो, तो मना नहीं करेगी। देखो, आप सबसे बढ़िया एक एंगल यूज करो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लगा के छोड़ दो, उसके बाद आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका पैसा मल्टीफोल्ड हो रहा है, कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ रहा है, टाइम के साथ अपने आप को एक मैजिकली वेल्थ क्रिएशन का टूल बन जाएगा। और एक प्रोटेक्शन तो, एक लाइफ कवर तो है ही है। और जब कहीं ना कहीं पार्टी कहती है कि मंथली इन्वेस्टमेंट में उसको थोड़ा कहीं ना कहीं हेक्टिक लगता है कि यार हर महीने इतना स्पेंडिंग करना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि, और मंथली पॉलिसी कई बार लैप्स भी हो जाती है, बट एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी एक बार इन्वेस्ट हो गई, 5 साल का लॉक इन है, ग्रोथ मिलनी ही मिलनी। तो पार्टी को आप ये सब चीजें बता सकते हो कि सिंगल प्रीमियम में एक बार दे के आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आप कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं। और कोशिश करनी है हमेशा प्रोडक्ट को समझा के उसके ऊपर चॉइस कस्टमर की लेने की। हमेशा प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर कई बार हमें बैक फुट पे ले आता है। प्रेशर नहीं देना है, उसको समझा दिया, प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा, ही विल डेफिनेटली टेक इट। बट उसको प्रेशराइज करना कभी भी ठीक नहीं है। तो जब उसकी चॉइस होती है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में दम है। आपका प्रेजेंटेशन ही इसको यस में कन्वर्ट कर सकता है, प्रेशर से तो कभी कोई काम होता ही नहीं। तो आप इस प्रोडक्ट की यूएसपी को समझिए, समझाइए, और आपको बड़ा बड़ा प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर मिलने वाला। आप वो कैसे आप लेते हैं, ये आपके ऊपर है। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नया समझ में आया होगा। तो ये पॉलिसी देखो, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लाइंट से एक बार ले सकते हो, आप हर साल उससे 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, जैसे एफडी में लोग करते हैं, और 6th ईयर ऑनवर्ड हर साल एक एक विड्रॉल करके भी वो पार्टी चाहे तो पैसा निकाल सकती है। और एक और पॉइंट ये है कि अगर पॉलिसी मतलब
सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रही है पार्टी ना, तो उसकी मेच्योरिटी भी छठे साल में आ जाएगी। अगर वो सरेंडर कर रहा है, पैसा भी उसके हाथ में जल्दी आएगा, तो वो जल्दी इन्वेस्ट भी करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें रेगुलर पॉलिसी मिलेगी तो ही हमारा काम चलेगा, सिंगल प्रीमियम से भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए।